ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम मंथन में प्रस्तुत है मणिपुर में स्थिति को सामान्य करने के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक दीपक दीवान और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। मणिपुर में पिछले बुधवार चोराचांदपुर जिले के तोरबंग इलाके में हुए घटनाक्रम के बाद जो हिंसा उत्पन्न हुई थी और मणिपुर राज्य में एक हिंसात्मक माहौल बना था, इसके बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रयासों के बाद देखा गया कि हिंसा पर नियंत्रण हुआ और जो समुदायों के बीच संघर्ष की बात थी उसको थामने के प्रयास सरकार और अलग अलग स्तर पर किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो प्रयास हैं विस्थापितों को लेकर और जो सामान्य स्थिति को बनाने के लिए वो भी जारी हैं। तो आज हम मणिपुर की स्थिति पर कार्यक्रम में विस्तार से बात कर रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक दीवान। मिस्टर दीवान, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। मिस्टर दीवान, मैं गृह मंत्री अमित शाह के एक कथन से ही आपकी पहली टिप्पणी चाहूंगा, जैसे कि उन्होंने कल एक इंटरव्यू में मणिपुर की स्थिति पर नियंत्रण के बारे में कहा है कि स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है, हालांकि कर्फ्यू अभी भी है, लेकिन सरकार का प्रयास है कि स्थिति को सामान्य करे और आपस में जो डायलॉग है उसको संवाद को बढ़ाते हुए स्थिति पर काबू पाया जाए। क्या कहेंगे? जी, उन्होंने ये भी कहा कि ये बात जिस बात पे विवाद हो रहा है एसटी स्टेटस फॉर मैतेज का, उस पे जो विवाद हो रहा है वो कह रहे हैं कि इस पे हम सभी समुदायों को लेके बात करेंगे, उसके बाद ही कोई उस पे आगे बात बढ़ाई जाएगी। ये बहुत उन्होंने स्पष्ट किया। यही तो वहाँ के ट्राइबल्स डिमांड करते रहे हैं कि मणिपुर सरकार जो है अपने आप डिसीजन लेती है, ट्राइबल्स लोगों को भी इन्वॉल्व किए बिना अपने आप आगे करती है, उनके हितों का ध्यान नहीं रखा जाता। यही एक वो सोचते फील करते हैं कि उनको निगलेक्ट किया जा रहा है सरकार में। बिल्कुल। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, जैसा कि मणिपुर सरकार ने जो मेती समुदाय को अनुसूचित जनजाति के दर्जे के जो विषय पर निर्णय लेने से पहले सभी स्टेक होल्डर से परामर्श करने के बारे में उन्होंने कहा और उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, जिसकी हमने चर्चा भी की। और हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस दौरान हमने देखा कि केंद्र सरकार की ओर से ए.के. मिश्रा जी की 2 बार विजिट होना और स्थिति के बारे में रिपोर्ट करना, ये पूरी जो सरकार के प्रयास हैं स्थिति को सामान्य करने को लेकर, उन पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसे ही ये 3 तारीख को जब ये हिंसा भड़की वहाँ, उस दिन मिस्टर ए.के. मिश्रा वहाँ इम्फाल में थे और वो मणिपुर में थे और उनकी बातचीत केएनओ और यूपीएफ दोनों जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है और कुकी मिलिटेंट्स, उनसे बातचीत हो रही थी और 3 तारीख को इनकी मीटिंग हुई। फिर ये डिसाइड हुआ कि 4 तारीख को फिर दोबारा मिलेंगे, मगर दोपहर के बाद इतनी हिंसा इतनी बढ़ गई वहाँ पे, तो वो मीटिंग का तो होना ही पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो गृह मंत्रालय के रिप्रेजेंटेटिव हैं, पूरे नॉर्थ ईस्ट मामले के सलाहकार हैं। ये उनके होते हुए वहाँ हुआ, जो उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा कैसे हिंसा हो रही है। फिर मेरे ख्याल से उन्हीं के विचार परामर्श के बाद ये पूरी जो सिचुएशन है वहाँ से लोकल डीजीपी से लेकर ये आशुतोष सिन्हा आईपीएस ऑफिसर, उनको ओवरऑल ऑपरेशनल कमांडर बनाया गया। जो कुलदीप सिंह जो फॉर्मर एनआईए के चीफ रह चुके हैं, उसके अंडर काम कर रहे हैं, उनकी सुपरविजन में ये काम शुरू हुआ। और उसी दिन 4 तारीख को ही, क्योंकि वहाँ हालात बेकाबू हो रहे थे, शूट एट साइट भी ऑर्डर इशू हो गए 4 तारीख को ही। उसके बाद जितनी भी और सेंट्रल फोर्सेज हैं उनको इम्फाल में रात को शाम को वहाँ उतारा गया वायुयान द्वारा। बहुत फ्लाइट्स उतरी वहाँ, उनमें सब ये लाए। अब स्थिति काबू करने के लिए हमारे वहाँ पे अब 50 कंपनी हैं सीआरपीएफ की जो वहाँ लगी हुई हैं, 106 कॉलम हैं आर्मी के और असम राइफल के, जो जितने भी सेंसिटिव एरिया हैं जहाँ जहाँ कम्युनल क्लैशेस हुए हैं वहाँ उस एरिया में अब ये कंट्रोल कर रहे हैं और फ्लैग मार्च कर रहे हैं ताकि कोई और दोबारा हिंसा ना हो। आज ही मुख्यमंत्री जो मणिपुर के हैं उनसे थोड़ी खबर मिली थी कि अभी तक 60 लोगों की वहाँ मृत्यु हो चुकी है और 200 से ज्यादा लोग घायल हैं और 35,000 लोग जो अपने अपने घरों से डिस्प्लेस हो गए हैं। उनको कुछ लोग आर्मी कैंप्स में हैं, कुछ लोग सीआरपी कैंप में हैं, कुछ लोग सरकारी बिल्डिंग में हैं और 1700 मकानों को जला दिया गया है वहाँ पे। और इसी दौरान क्या हुआ, ये जो भीड़ थी इम्फाल एरिया में और इम्फाल के आउटस्कर्ट्स में, उन्होंने पुलिस कर्मियों से 1041 हथियार छीने हैं। उन्होंने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में भी जाके सारे हथियार उठाए और 7,460 एम्यूनेशन भी लूट लिए हैं।
तो उसके बाद सरकार ने अपील करी, लोगों को बोला कि आप अपने आप वापस कर दीजिए, अगर आप कर देते हैं तो हम एक्शन नहीं लेंगे आपके अगेंस्ट। तो कुछ वेपन्स वापस आने शुरू हुए हैं। अब देखते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में 1000 हथियार, ऑटोमेटिक भी हैं, उसमें राइफल भी हैं, सब तरह के मिक्स हथियार हैं। तो ये आम लोगों के हाथ में जाना इस हालात में ठीक नहीं है। मणिपुर हिंसा के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी कल इस बारे में सुनवाई हुई और इस दौरान केंद्र और मणिपुर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी कि राज्य में जो 2 दिन में है वो कर्फ्यू में थोड़ी ढील दी गई है, स्थिति को सामान्य बनाने के जो है वो प्रयास हो रहे हैं और कोई ऐसी घटना ना हो, इस पर कोशिश की जा रही है कि ऐसी कोई सिचुएशन ना बने। और हम आपसे समझना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो कुल मिलाकर जो पूरा मामला चला और दोनों राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने पूरी जानकारी से अवगत करवाया सुप्रीम कोर्ट को, क्या आउटकम्स निकले? देखिए, ये आपको उसका बैकग्राउंड समझना होगा। 27 मार्च को कुछ लोकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, मैतेई ऑर्गेनाइजेशन ने, इन्होंने पिटीशन डाली थी मणिपुर हाई कोर्ट में कि हम लोगों को एसटी स्टेटस ग्रांट किया जाए। तो 27 मार्च को हाई कोर्ट मणिपुर ने स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन भेजी कि आप रिकमेंड करिए ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री को कि मैतेई समुदाय को भी शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया जाए। उसके बाद ये जो मैतेई और कुकी जो समुदाय हैं, उनके बीच में थोड़ी तनाव शुरू हो गया था और 3 तारीख को इस रिकमेंडेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए जो ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन है मणिपुर की, उन्होंने एक रैली को बुलाया था चोराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो वो रैली खत्म होते होते दोपहर तक, उसके बाद हिंसा फैल गई। उसमें दोनों समुदाय एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगे, एक दूसरे के विलेजेस पे अटैक हुआ, क्योंकि जो मैतेई लोग हैं वो ट्राइबल एरिया में कम हैं, ट्राइबल्स लोग बहुत ज्यादा हैं इम्फाल एरिया में। तो वहां पे जो हिंसा भड़की, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था। इसीलिए वहां पे शूट एंड साइट ऑर्डर भी हो गया। जो लोकल पुलिस ऑफिसर था उसको हटा के केंद्र सरकार ने आशुतोष सिन्हा आईपीएस को दे दिया चार्ज कि आप कंट्रोल करिए और सिचुएशन को बहाल करिए, नॉर्मल सी लाइए। ये सवाल है, ये जो कोर्ट का ऑर्डर था हाई कोर्ट का 27 मार्च का, इसके अगेंस्ट जो हिल एरिया कमेटी चेयरमैन है, उन्होंने पिटीशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी सुनवाई कल आई। जबकि कोर्ट ने कहा कि अभी फिलहाल सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि वहां शांति बहाल किया जाए, लोगों का एक दूसरे को मारना बंद हो। इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से 15 मई को रिपोर्ट भी मांगी है। मगर उसके साथ साथ उन्होंने ये एक ऑब्जर्वेशन दिया है कि ये जो हाई कोर्ट का जो रिकमेंडेशन है वो नहीं होना चाहिए था हाई कोर्ट से, क्योंकि हाई कोर्ट को ऐसी रिकमेंडेशन देने की पावर ही नहीं है। ये रिकमेंडेशन सिर्फ राष्ट्रपति के पास पावर है देने की। तो वो उन्होंने कहा कि कोर्ट ने क्यों किया, हमें तो समझ नहीं आया, उनको पास पावर भी नहीं है। उन्होंने ये सवाल भी पूछा हाई कोर्ट से कि आपने कैसे किया ये। तो अभी इसका देखेंगे आगे क्या रुख लेते हैं इस पे। तो ये बात तो एक क्लियर हो गई कि ये हाई कोर्ट के पास पावर नहीं है इस तरह के रिकमेंडेशन करने की, क्योंकि ये भारत सरकार कर सकती है राष्ट्रपति को थ्रू। तो ये हाई कोर्ट कैसे स्टेट गवर्नमेंट को बोल सकता है कि आप रिकमेंड करिए? ये तो रिकमेंडेशन आती है प्रेसिडेंट से। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। ये मेरे ख्याल से इस पे और भी आगे जब होगा तो उस पर चर्चा होगी। मगर यहाँ तक जो जैसे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने बोला है कि सभी समुदायों को साथ लेके इस पे फिर दोबारा चर्चा होगी, ये एक तरीका है जो पहले ही अपना लिया जाना चाहिए था। और हम थोड़ा सा साथ में आपकी टिप्पणी इसी पर भी लें कि जो मेती समुदाय की एसटी आरक्षण की मांग के खिलाफ विरोध, कुकी समुदाय की मांग, ये जो पूरी स्थिति है, इसको आप संक्षेप में अगर हमारे श्रोताओं को बताना चाहें कि ये जो समुदायों के बीच में एक तनाव की स्थिति हम कह लें, उसका कारण क्या है? देखिए, ऐसा है कि ये मेतीस जो हैं वो 53% है वहां पे मणिपुर में, और जो ट्राइबल्स हैं वो माइनॉरिटी में हैं। तो ये ट्राइबल्स को जो एसटी स्टेटस दिया गया है, अब उसमें अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी भी आ जाएगी तो आरक्षण किसको मिलेगा? सब बराबर हो जाएंगे। इसीलिए ट्राइबल्स मूव के अगेंस्ट हैं कि बड़े समुदाय को आप कैसे दे सकते हो एसटी स्टेटस जो ट्राइबल माइनॉरिटीज को मिला हुआ है। तो उनको अपने हितों की बात कर रहे हैं। और हम वापस शांति बहाल की जो स्थिति है उस पर आना चाहेंगे। जैसा कि आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई कि इस स्थिति में एक बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ कि जो लगभग हजारों की संख्या में, आपने 35,000 की संख्या बताई, उसमें इस आधार पर लोग अपनी जगहों से डिस्प्लेस हुए, विस्थापित हुए हैं। और अब सरकारों ने, अलग अलग जो राज्य सरकारें हैं, उन्होंने जो रेस्क्यू के ऑपरेशन भी चला दिए हैं, विद्यार्थियों को, लोगों को वापस लाया जा रहा है अपने राज्य। इस पूरी स्थिति पर आप क्या कहेंगे कि जो आम लोग हैं वो किस तरह से इस तरह की स्थिति से प्रभावित होते हैं? जी देखिए, ये एक सोशल फैब्रिक था जो मणिपुर में, उसमें सब लोग मिलजुल के रहते थे। अब इस तरह की डिस्टर्बेंस होने में
कि अब ट्राइबल जो हैं वो मैते एरिया से चले जाएंगे और जो मैते हैं वो ट्राइबल एरिया से मैते एरिया में जा रहे हैं। तो ये एक जो पूरा सोशल फैब्रिक डिस्टर्ब हो गया मणिपुर में, अब इसको बहाल करना बहुत जरूरी है। उसमें मेरे ख्याल से जो मणिपुर गवर्नमेंट है, या तो उनको अपनी पॉलिटिकल विल दिखा के आगे आना चाहिए और लोगों को कॉन्फिडेंस में लें फिर दोबारा। उधर दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं जो ट्राइबल्स हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि जी हमारे हिल एरियाज में से मणिपुर कमांडोज जो हैं, जो मेतेई होते हैं ज्यादातर, उनको हमारे एरिया से हटाया जाए और हमारे यहाँ आप मणिपुर में अभी राष्ट्रपति शासन लागू कर दो। तो ये डिमांड जो है राष्ट्रपति शासन की, ये दिखाता है कि शायद मेतेई लोग अब जो राज्य सरकार है उसमें शायद विश्वास खो बैठे हैं। ये विश्वास सरकार को दोबारा पैदा करना है उनके दिमागों में। बिल्कुल। और हम आपसे थोड़ा सा यहाँ ये भी जानना चाहेंगे, हमने अभी बात की थी कि सरकार ने कोशिश की है कि संवाद के स्तर पर भी इस तरह की स्थिति को निपटाया जाए। जैसे जो कुकी समुदाय है, मेइती समुदाय है, अगर संवाद के स्तर पर समुदाय से बात की जाती है तो आगे आने वाले समय में क्या इस तरह की स्थिति से निपटने में मदद मिलेगी? क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बात पर फोकस किया कि सामुदायिक स्तर पर संवाद को बढ़ाने से और स्टेक होल्डर से बात करके इस स्थिति को निपटाया जा सकता है। और ए.के. मिश्रा के विजिट को भी हमने देखा, जिसकी हमने चर्चा की कि उन्होंने समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर बातचीत करने की कोशिश की। तो अगर समुदायों के स्तर पर बात होती है तो क्या स्थिति आपको दे? कमल जी, मेरे ख्याल से तो वो अभी समुदायों की बातचीत में बहुत टाइम है। अभी तो देखिए उनके लोगों के घाव ही नहीं भरे। अब इसमें अभी तक लोग जो हैं पूरी तरह से वहां अपने अपने इलाकों में नहीं जा पाए हैं, वो अभी प्रोसेस चल रहा है। इसमें स्थिति को बहाल होने में और लोगों में कॉन्फिडेंस बिठाने में सरकार को बहुत टाइम लगेगा और उनको सीरियसली काम करना है, एज ए न्यूट्रल गवर्नमेंट बन के काम करना है, ताकि उनको मेते भी विश्वास में ले सकें और नॉन जो मेते ट्राइबल्स भी अपना विश्वास सरकार में ना खोएं। जो आज जो स्थिति है, मुझे नहीं लगता कि आप चाहें कल डायलॉग हो जाए, वो एकदम से नहीं होगा। अभी तो उनको सुरक्षित स्थानों पर जाने की कोशिश की जा रही है। हमने देखा, जैसा कि अगर मैं अपनी कल की सूचना के आधार पर बताऊं, कि महाराष्ट्र सरकार ने भी विमान भेजकर विद्यार्थियों को मुंबई लाने के प्रयास किए और कल विमान पहुंचा। इसी तरह से जो पूर्वोत्तर के बहुत सारे राज्य हैं, पूर्वोत्तर के राज्यों से भी जो सुरक्षा, जो बचाव के अभियान है और जो विद्यार्थियों को निकालने के प्रयास हैं वो जारी हैं। तो अभी आप वर्तमान स्थिति को क्या देख रहे हैं? देखिए, वहाँ आपने विद्यार्थियों की बात करी, वहाँ मणिपुर से राजस्थान, आंध्रा, तेलंगाना, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, असम और वेस्ट बंगाल सब स्टेट्स के विद्यार्थियों को ले जाया गया है। 108 उड़ानें भरी गई हैं इम्फाल एयरपोर्ट से कल। आप अंदाजा लगाइए, अगर 100 की भी एवरेज ले लें आप हर फ्लाइट में, कितना होगा। मिजोरम 2 फ्लाइट्स गई लोगों को लेके वहां से, उनके जो नेटिव हैं। तो ये जो एकदम से अगर आप चाहें कि इनको आप बोलें कि जी सिचुएशन नॉर्मल होगी 5 दिन में आप वापस आ जाइए, नहीं, मेरे ख्याल से लोग अभी नहीं जाएंगे। लोग अभी विचार करेंगे, देखेंगे। कॉन्फिडेंस जब तक उनमें नहीं पैदा होगा तब तक ये बहाली नहीं होगी। इसमें टाइम लगेगा। उसमें इसीलिए कह रहा हूँ, ये जो राज्य सरकार है उनको बहुत बड़ा मेजर रोल अदा करना पड़ेगा इस टाइम। बिल्कुल। और जो कल सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी भी दी कि हेलीकॉप्टर और ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ में लोगों के जो आवास है, भोजन है, उसको उपलब्ध कराने के लिए राहत शिविर भी बनाए गए हैं। और इसके साथ ही सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह भी किया, अपील की कि जो आगे के मामले की सुनवाई है वो बाद में हो। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद कोर्ट को अगली सुनवाई की तारीख 17 मई तय कर दी है। तो जो राहत बचाव के कार्य हैं, शिविर हैं, जो पूरी स्थिति है और सुप्रीम कोर्ट का इसमें इंटरवेंशन, आप इसको कैसे देखते हैं? आगे जो सुनवाई होगी खासतौर पर 17 तारीख की, उससे क्या अपेक्षाएं होंगी? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट नहीं जानता मैतेई कौन है और ट्राइबल कौन है, कुकी कौन है। उन्होंने ये सीधा मांगा कि इसमें जो किलिंग्स हुई हैं ये नहीं होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने केंद्र से और राज्य सरकार से इस पे उनसे अपडेट पूरा स्टेटस रिपोर्ट मांगी है अगली सुनवाई में, ताकि लोगों को बचाया जा सके ऐसी सिचुएशन से। ये तो बात की बात है, इंक्वायरी बैठेगी, क्या करेंगे, सरकार ने क्या किया, वो क्या किया, बट इनोसेंट लोग तो मारे गए ना, जो नहीं होना चाहिए था। मिस्टर दीवान, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में आप जुड़े और विस्तार से हमारे श्रोताओं को इस विषय पर न सिर्फ आपने जानकारी दी बल्कि इस पूरी स्थिति से अवगत भी करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। अभी आप सुन रहे थे मणिपुर में स्थिति को सामान्य करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक दीपक दीवान और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारी मोबाइल ऐप
न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।